बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रात गए ईरान ने अपना हुर्मज़ के अंदर नाजरीन कराम बड़ा धमाका कर डाला है। शायद आप लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ईरान इतना बड़ा खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ जो बहरीन एक अरब कंट्री है, उसने अपनी तबाही के परवाने पर खुद ही दस्तखत कर डाले हैं। इबरतनाक किस्म का अंजाम अब उसका होने जा रहा है। इंतहाई तहलका खेज उसके हवाले से रिपोर्ट इस वक्त सामने आ चुकी है। इसके साथ साथ नाजरीन मोहतरम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि ट्रंप जो है उसकी एक मरतबा फिर बैंड बजा के रख दी है। जो इटली की वजीर आजम है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने ठीक ठाक रगड़ा लगाया है ट्रंप बहादुर को एक मरतबा फिर। इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की सूरत हाल झड़पें जो है वो चलती रहती हैं, लेकिन अब जिस तरह से ईरान के दिफा में खुलकर जॉर्जिया मेलोनी बोली हैं, शायद इससे पहले किसी भी यूरोपीय यूनियन के किसी कंट्री के जो वजीर आजम है इस तरह से बयानात उन्होंने जारी नहीं किए। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लास्ट में सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जॉर्जिया मेलोनी और इसके साथ साथ सदर ट्रंप के बारे में। इनकी आपस में कुछ गुफ्तगू हुई है, कुछ झड़पें हुई हैं, एक दूसरे को बड़े सख्त तरीन इन्होंने जवाबात दिए हैं और बड़े गर्म और सख्त लहजे के अंदर सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को डिस्ट्रॉय इटली विद न्यूक्लियर वेपन्स इन 3 मिनट्स इफ इट वांटेड टू। क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रंप की यह ख्वाहिश थी कि जब मैं ये जंग छेड़ूंगा, शुरू करूंगा, तो जितने भी यूरोपीय यूनियन के मुमालिक हैं, नेटो के जितने भी कम अज कम इत्तेहादी हैं, वो सारे के सारे मेरा साथ देंगे। इस जंग में भरपूर तरीके के साथ हम मिलकर लड़ेंगे। जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर हमने तबाही मचाई, शाम, लुबनान, इराक, इन तमाम कंट्री, सीरिया के अंदर, लिबिया के अंदर, बोस्निया के अंदर, तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये सारे कंट्री मेरा साथ देंगे। लेकिन इसके उल्ट हुआ, आप जानते हैं कि साथ नहीं दिया गया। तो फिर अब चूंकि वो काफी ज्यादा बर्हम है यूरोपीय यूनियन के मुमालिक से, तो अभी उसने जर्मनी से अपनी फौज को भी वापस बुलाने का अंदिया दिया। तो इस चीज पर जर्मनी ने कहा ठीक है, आप अपनी फौज ले जाए, मैं पहले ही पता था कि आपने फौज अपनी निकालनी है, तो हम तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी मजीद फोर्सेस को बढ़ाना चाहते हैं। और यूरोपीय यूनियन के दूसरे मुमालिक को भी उसने कहा कि आप अपनी कुव्वत को खुद जो है वो अपने आप को मजबूत करें। किसी के जोरे बाजू पर क्या लड़ाई लड़नी और क्या फिर अपनी हिफाजत, वो हिफाजत को नहीं होती जो दूसरे बंदे के आसरे पर हो। खुद ही बंदा अपनी आंख खुली रखे तो ये बेहतर होता है। तो अब इसने तंजिया तौर पर कहा कि मैं ये चाहता हूं कि ईरान जो है वो एटमी ताकत ना बने। अगर वो बन जाता है तो आप नहीं जानते ईरान कितना खतरनाक होगा। ईरान आपको 3 मिनट के अंदर अंदर इटली को सफे हस्ती से मिटा देगा। ये इटली को उसने तंजिया तौर पर यह कहा कि आप मेरा साथ नहीं ना इस जंग में दे रहे। अगर ईरान ताकत बन गया ना, एटमी ताकत बन गया, तो उसने आपको उड़ा के रख देना है। आप ये जानते नहीं है बात। तो जानते हैं आगे से इटली की वज़ीर आज़म ने क्या कहा है। उसने कहा है कि देयर आर 9 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स एंड ओनली वन हैज यूज्ड देम, द यूएसए। उसने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर टोटल 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं, एटमी असासे जो रखती हैं। लेकिन उन 9 कंट्री में से सिर्फ एक ही मुल्क है, वो आपका मुल्क है अमेरिका, यूएसए, जिसने आज तक ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो यूज किया है। बेसिकली वो क्या कह रही है कि खतरा ईरान से नहीं है, खतरा आपसे है। क्योंकि अभी तक ईरान को छोड़कर 9 मुल्कों के पास एटमी हथियार मौजूद हैं और उन 9 में से अगर किसी ने आज तक यूज किया है, तबाही फेरी है, तो जनाबे वाला किसने फेरी है? वो आपने तबाही फेरी है। तो उसने ट्रंप की ठीक ठाक आप कह लें कि बैंड बजा के रख दी है पूरी दुनिया के सामने कि हम आपसे डरने शरने वाले अब कोई नहीं। ये ईरान जंग की वजह से सब कुछ हुआ है कि छोटे छोटे ममालिक, अगर इटली देखें, हमारे लोग जाते हैं लाखों में वहां पर कमाते हैं, उनकी जीडीपी, उनकी तमाम चीजें बड़ी मजबूत है, कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से आर्मी या वो चीजें हैं, वो चीजें नहीं है उनके पास, इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। अभी वो ग्रीनलैंड वाला मामला उठा, आप जानते हैं, एहतजाज वगैरह हुए, धरने, तमाम चीजें चलती रही। तो ये नाजरीन मोहतरम जॉर्जिया मेलोनी ने स्टेटमेंट जारी की, ये उन्होंने तनकीद और आगे से जवाब दिया ट्रंप को। आप उनके इस बयान पर क्या कहते हैं मुझे जरूर बताएं। मेलोनी इज शोइंग बैकबोन, वो अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत जो है वो शो कर रही हैं। दूसरी तरफ नाजरीन मोहतरम, अगर हम बात करें, ईरान ने जो बड़ा खड़ाक, बड़ा धमाका किया है इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर। पहले आप जानते हैं कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद किया, तेल बंद हुआ, बहरान आ गया हर किस्म का। फिर उसने ये कहा था, मैंने भी आप लोगों के साथ ये खबर शेयर की थी, कि जो यहां से नीचे से केबल्स वगैरह गुजर रही हैं ना, मैंने इनको तबाह करके रख देना है अब अगर किसी ने अटैक किया तो। लेकिन अब उसने जो है थोड़ी हिकमत अमली तब्दील की है।
अब वो कहता है कि मैंने इन केबल्स को तबाह नहीं करना, बल्कि मैंने रजिस्टर्ड करना है जिस मुल्क की जो चीजें यहां से गुजर रही हैं, केबल्स, इंटरनेट, जिसको फायदा हो रहा है, जहां तक पहुंच रही हैं, जो इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर मैंने उनसे टैक्स वसूल करना है। ईरान इज कंसिडरिंग taking control of undersea internet cables passing through the Strait of Hormuz. According to Faras, Iran may force foreign cable companies to get permit, pay fee and follow Iranian laws. ईरान का जो लॉ और कानून है उसको भी फॉलो करना होगा। द केबल कैरी अराउंड 15 to 20% ऑफ ग्लोबल इंटरनेट एंड फाइनेंशियल डाटा ट्रैफिक बिटवीन यूरोप एंड गल्फ एंड एशिया। 15 से 20% तक जो इंटरनेट है यूरोप, एशिया और गल्फ कंट्रीज के दरमियान वो इन्हीं केबल्स से गुजर कर जाता है। ये अब नाए होर्मज है, ये आप जरा देखें, और ये इसके नीचे से ये जो मुख्तलिफ कलरफुल आपको नजर आ रही हैं लाइनें, ये यहाँ से इस वक्त केबल्स गुजर रही हैं जिनके थ्रू इंटरनेट बातचीत चल रही है। मुकम्मल नहीं है कि मैं कहता हूं कि मुकम्मल मतलब बातचीत इनकी वजह से चल रही है, लेकिन यह है कि ओवरऑल अगर 100% हम बातचीत कर रहे हैं, इंटरनेट ये वो सब कुछ यूज कर रहे हैं, तो उसमें से 15 से 20% तक जो है वो इसी की बदौलत है, इसकी वजह से है। तो ये अब तक का एक और बड़ा खड़ाक ईरान ने कर दिया है। ईरान अब इस पर फीस पे करेगा, फीस वसूल करेगा, और फिर आगे उसने ये भी कहा है कि इन केबल्स को अगर ठीक करना है, मुरम्मत इनकी करनी है, तमाम चीजें, ये ऐसा तो है नहीं कि कोई कि इस माइक की अगर तार खराब हो गई तो बस टेप लगा देनी है तो ठीक हो गया, 100 रुपया मुझे दे दें, इस पर मिलियन ऑफ डॉलर्स में खर्चे आते हैं। तो वो कहता है कि वो भी हमारे कारीगर ठीक करेंगे, वो भी हमें पैसा मिलना चाहिए। फिर अब अगर हालात ठीक हो जाते हैं, एक तो ये इसको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, यहाँ से अमाउंट आएगी। फिर दूसरे नंबर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से यानी वो जितने फायदे ले सकता है वो फायदे लेने, पैसे अपने कमाएगा। जो बहरी जहाज गुजरेंगे वो भी पैसे देकर गुजरेंगे। तो ये अब एक और बड़ा खिलाफ जो है वो ईरान ने कर दिया है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, बहरीन के अंदर 41 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिन पर इल्जाम है कि वो ईरान की पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक एक जासूसी नेटवर्क से चला रहे थे। वहां की हसास लोकेशंस, खुफिया डाटा, मालूमात ईरान के हवाले कर रहे थे। तो वो जनाबे वाला 21 लोगों को बहरीन ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बहरीन की आप कह लें कि तबाही फिरने वाली है और नाकाबिले यकीन मनाजर आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले जितनी भी ये जंगी सूरत बनी रही है, आपको बहरीन के अंदर इतने बड़े अटैक देखने और सुनने को नहीं मिले। यूएई के ऊपर ज्यादा अटैक हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि यूएई जो है वो खुलकर खेल रहा था, खुलकर जो है वो लोगों को उनको गिरफ्तार भी कर रहा था जो ईरान के खिलाफ थे, और मतलब सारी चीजें कर रहा था। इस वजह से ईरान जो है उसने यूएई पर अटैक किए। अब बहरीन जो है वो भी आ चुका है मैदान में इस हवाले से। तो अब नाज़रीन मोहतरम अगला नंबर है बहरीन का, क्योंकि ईरान के अब देखें ना IRGC जो उनका पाकिस्तानी इनकलाब है उनसे मुंसलिक 41 बंदे गिरफ्तार हुए हैं। किसी छोटी मोटी या आम उनके बंदे नहीं थे, वो ईरान के आम शहरी गिरफ्तार हुए, उनकी तंजीम के आम तरीन जिन्होंने पूरा अब तक ईरान संभाला हुआ है। और आज 2 महीने होने वाले हैं और खामनाई साहब भी मारे गए हैं और नीचे भी कितने लोग उनके मारे गए हैं, फिर भी ईरान जो है वो डोला नहीं, अपनी पोजीशन में है। क्यों? इन इनकलाबी गार्ड्स की वजह से। तो ये अब नाज़रीन मोहतरम लेंगे बदला और ये अब तबाही मचाने जा रहे हैं। इस हवाले से जो शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान है, मुतहदा अरब अमीरात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता बयान जारी किया है कि बहरीन में ईरानी इनकलाबी गार्ड से मुंसलिक एक बड़े नेटवर्क तंजीम की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्यों थे, इस चीज़ की उन्होंने मजम्मत की है और फिर बैरूनी सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई की तारीफ की है। तो आपने बहुत अच्छा काम किया ये जो गिरफ्तार किए हैं। तो ये नाज़रीन मोहतरम अब यूएई खुद तो डूब रहा है, खुद तो ईरानी हमलों का शिकार है, अब साथ साथ बहरीन को भी डुबोएगा। तो आप इस चीज़ पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।